Hello friends, Dr. Meena Shah from Prenatal and Childbirth Webinar and Postnatal and Child Care Webinars. आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि प्रीनेटल पीरियड में एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है और उसके लिए कैसे समय निकाला जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी इंसान को इफ आई टू गो एंड रन द मैराथन, ओलंपिक मैराथन, डू आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट? डेफिनेटली आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. So I believe कि pregnancy means carrying the baby for 9 months, giving birth to the baby is a more important than an Olympic marathon also. Are you prepared for it? तो ये प्रिपेयर कैसे होंगे? उसका एक तरीका है एक्सरसाइजेस. क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल इज नॉट सच कि अवर बॉडी इज ऑटोमेटिकली रेडी फॉर द चाइल्ड बर्थ और फॉर रेडी टू कैरी द बेबी फॉर द 9 months ऑल्सो. सो एक्सरसाइज के लिए आपको समय निकालना है. मगर एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? एक तो आपके लिए सेफ होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप खाली एरोबिक्स करें या तो खाली वॉक करें. बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ मसल्स आर ओवर स्ट्रेन. They have to carry extra weight. They have to work in a wrong posture also, like because your baby is growing only forward and your center of gravity is not in the center. Your back takes the extra strain because it curves inwards and your bums are going outwards. So there are so many challenges which comes during pregnancy, but exercises, when you do it right, exercises for different muscle groups, it helps you to overcome small and big discomforts of the pregnancy. So it will help you to remain comfortable. It will prepare you for the childbirth, and it will also make your day go easy. A week go easy, the 9 months go easy. नहीं तो कभी ना कभी छोटा बड़ा प्रॉब्लम होता ही रहा. तो वी फील फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड, एंड लाइक बोर्ड कि कब ये सब खत्म होगा. तो आपके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, मगर एक्सरसाइज आप सही तरीके से सीखें, सही एक्सपर्ट से सीखें. बिकॉज ममा केयर में हम जैसे एक्सरसाइज कराते हैं ना, दे आर वेरी फोकस्ड. आई मेक श्योर कि किसी स्त्री ने अगर कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है फिर भी वो आसानी से कर सके और उसके मसल्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो, वैसे अवेयरनेस के साथ कर सके, वैसे वो सीखे. तो सही तरीके से सीखे, रेगुलरली प्रैक्टिस करें. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत लंबा समय देना है. अगर आपको थकान एक्सपीरियंस होती है तो ब्रेक इट अप इनटू स्मॉल 15 minutes, 2-3 sessions, but do your exercise regularly. Do up to the level of comfort and your level of flexibility and fitness, and slowly you can get better and better with that. But do your exercise, because pregnancy is a time you need to get fitter, you need to get stronger for yourself, for baby and for childbirth.